हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जनरल टर्म और अर्थमेटिक मीन और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी में जो टर्म्स सब था, जैसे हम लोग लिखते थे टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एपी का एगो टर्म निकालने का फॉर्मूला था। ठीक, हमको निकालना क्या है, पूरा का पूरा एपी का सम। जैसे एपी दिया हुआ है, एग्जांपल में देख लेते हैं 1 3 5 7 डॉट एन टाइम्स। तो इसका हमको सम निकालना है, मतलब सबको ऐड कर देना है। इसको ऐड करके nth टर्म तक कितना सम आएगा वो निकालना है। उसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए। ठीक, सबसे पहले एपी को हम लिख लेंगे। इसको डिनोट करते हैं एस एन से, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, n टर्म्स ऑफ एपी। मान लेते हैं कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म लेट एन एपी ऑफ फर्स्ट टर्म कितना ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब एपी बना लेंगे। पहला टर्म क्या हो जाएगा एपी का, ए। दूसरा टर्म ए प्लस डी। तीसरा टर्म ए प्लस टू डी डॉट 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 टू nth टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, एस एन। ए जोड़ देना है सारे टर्म को, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी। इससे पहले वो टर्म लिखना चाहेंगे तो उसको क्या लिख देंगे हम, ए प्लस एन माइनस टू डी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म एन माइनस वन डी है, उसके एक पहले वाला टर्म कितना होगा, उससे भी एक कम। फर्स्ट टर्म डी के साथ क्या है, वन माइनस वन डी। सेकेंड टर्म डी के पास टू माइनस टू डी, टू माइनस वन डी। यहाँ पे एन माइनस वन डी, जैसे यहाँ पे थ्री माइनस वन डी रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, टू माइनस वन डी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस टी प्लस ए प्लस टू डी। इसको क्या लिख सकते हैं, टी एन माइनस वन। इसको क्या लिख सकते, टी एन। गौर से देखिए, इस यही तो था टी एन का फॉर्मूला। टी एन का फॉर्मूला एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी हो जाएगा। मान लो इक्वेशन एस एन को हम 2+3 लिखे या फिर 3+2 लिखे, सम तो पांचे आना है। तो इसको उलट के लिख देंगे एक बार। यहाँ लिखेंगे अब क्या, पहले इसको टी एन माइनस वन उलट के लिखते जा रहा, तो इधर से सेकेंड टर्म यहाँ पे आएगा, ए प्लस डी प्लस ए। ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एस एन प्लस एस एन, 2SN, ए प्लस टी एन। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको पहले तोड़ के लिखते हैं टी एन माइनस वन को,
ए प्लस n माइनस वन, जो टर्म है वो, फिर एक और माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस n माइनस टू डी लिखेंगे। इसमें हमको जोड़ना क्या है, ए प्लस डी। इसको जोड़ के लिखते हैं तो क्या आ जाता है, देखते हैं। ए प्लस एन डी माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी, क्या आया, ए प्लस टू ए एन डी माइनस डी। अब डी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये किसका फॉर्मूला है, टी एन का, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस टी एन, यानी कि फिर से क्या आ गया, ए प्लस टी एन। उसी तरह इसके साथ भी जो आएगा उसका भी टर्म कितना आएगा, ए प्लस टी एन। लास्ट टर्म भी क्या आएगा, ए प्लस टी एन। इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा वही ए प्लस टी एन। कितनी बार जोड़ दिया हम, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। अगर टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस 5 बार जोड़ेंगे टू को तो कितना आएगा, 5 इंटू टू। एन टाइम्स जोड़ेंगे तो एन इंटू टू। उसी तरह ए प्लस टी एन टर्म को हम एन टाइम्स जोड़ दिए हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एन टाइम्स ए प्लस टी एन। ठीक, अब एस एन को टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, एन बाई टू ए प्लस टी एन। यही है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए। नोट करें, नोट कर लिया। यहां पे फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक, हम टी एन टर्म मतलब एन एच टर्म लिखे वो तो समझ में आता है, ए प्लस एन माइनस वन डी लिख दिए। ध्यान से टी वन टर्म लिखते थे तो क्या लिखते थे, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये जीरो हो जाता था तो सिर्फ ए बचता था। टी टू टर्म क्या लिखते थे, ए प्लस एन माइनस वन, यानी एन यहां पे जो रहेगा उतना माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस डी। उसी तरह टी फाइव टर्म लिखने के लिए बोल दिया जाए तो ए प्लस एन की जगह 5 माइनस वन डी, ए प्लस 4d। उसी तरह हम टी एन टर्म लिखे तो ऐसे लिखे, टी एन माइनस वन, यानी उससे जस्ट एगो पहला वाला टर्म हो ऐसे लिखे, ओके, टी एन माइनस वन। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए प्लस, यहाँ पे क्या लिखते थे एन, यहाँ पे जो होता था वही एन, यहाँ पे क्या है एन माइनस वन, तो एन माइनस वन। उसके बाद फॉर्मूला में अपने से माइनस वन एक और कर देते, तो यहां से एन माइनस टू डी। अब समझ गए होंगे, अब समझ में आ गया वही कहां से आया। फॉर्मूला क्या बना हमारा, एस एन इक्वल टू ए प्लस एन बाई टू ए प्लस टी एन। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन को क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन को लिख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से क्या बन गया फॉर्मूला, एन बाई टू ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन का दूसरा फॉर्मूला। दूसरा क्या, उसी को एक्सपेंड कर दिया। ठीक, अब हमसे दे दिया जाए कि सम ऑफ
एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। एन नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता था, 1 2 3 4 5 एन तक। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 1 2 माइनस 1 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एस एन का, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, n/2 क्या नंबर है, n/2, 2a 2 into 1 प्लस n-1d, d कितना है 1, n/2 2 प्लस n-1 into 1 n-1, n/2 -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा n+1। फॉर्मूला क्या बन के आ गया हमारा, n into n+1 by 2। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n into n+1 by 2। कितना नोट करें चलिए, नोट कर लिया। उसी तरह सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है यहाँ मेरे पास, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n into n+1 by 2। सम ऑफ एन ऑड नंबर के लिए क्या होगा, सम ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए क्या होगा, 1 3 5 7 डॉट टू एन तक। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2। अब एस एन का फॉर्मूला डाल देंगे, n/2 2 into a यानी कि 2 इन एस एन का फॉर्मूला क्या था 2a प्लस n-1 into d, n/2 2 into a की जगह 1 प्लस n-1 d की जगह 2 n/2 2 into 1 2 प्लस 2n -2 -2 से 2 गया, क्या बच गया हमारे पास n into 2n/2, 2 से 2 गया n का स्क्वायर। मतलब क्या आया हमारे पास, सम ऑफ एन ऑड नंबर कितना है n का स्क्वायर। n ऑड नंबर दिया रहेगा तो उसका सम कितना होगा n का स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं हमको क्या देगा, फर्स्ट 5 को, पहला 5 को ऑड नंबर का सम चाहिए, तो पहला 5 को ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5। तो इसका स्क्वायर मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लेते पहले, 3 1 4 5 9 9 18 7 25, सबको जोड़ेंगे आएगा कितना 25। फॉर्मूला में डाल के देखते हैं क्या का नंबर है 1 2 3 4 5 5, यानी कि सम ऑफ एन ऑड नंबर कितना 5 का स्क्वायर 25। दिख गया, कितना नोट करा पहले, नोट कर लिया। उसी तरह मिलेगा क्या, सम ऑफ एन इवन नंबर,
इवन नंबर्स क्या होता है 2 4 6 8 10 एंड टाइम्स। यहाँ पे ए क्या है 2 फर्स्ट टर्म। डी कितना है 4 - 2 6 - 4 8 - 6 10 - 8 2। एसएन का फॉर्मूला क्या होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना 2 प्लस n-1 डी की जगह कितना 2 n/2 4 प्लस 2n-2 कितना आ गया n/2 2n 4 - 2 प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है n/2 इंटू 2 n प्लस 1 2 से 2 कैंसिल बचा क्या n इंटू n प्लस 1। ये क्या था हमारा सम ऑफ n ऑड नंबर इवन नंबर। यहां से हमको क्या मिला सम ऑफ n ऑड नंबर इवन नंबर n इंटू n प्लस 1। नोट करें इतना। नोट कर लिया। क्वेश्चन if the sum of n terms of an AP is half 3n square plus 7n find nth term of AP and find 20th term। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे if the sum of n terms of an AP is half into 3n square plus 7n। तो हमसे पूछा है कि इसका nth टर्म बताइए हमको और इसका जो 20वां टर्म जो होगा वो बताइए। ठीक, सॉल्व करते हैं। Sn हमको दिया हुआ है कितना हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक, हमको nth टर्म बताना है। nth टर्म क्या होता है एपी में tn। tn tn कैसे निकलेगा मान लेते हैं कोई एपी है 1 3 5 7 9 5 टर्म का एपी है जिसमें लास्ट टर्म को दिख रहा है कि 9 है। ठीक, हमको सारा का सम कुछ दे दिया रहेगा, सारा का सम कुछ दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका nth टर्म कितना है। तो सारा का सम तो हमको पता है, उसमें से ये 4 गो टर्म का सम हम उसमें से माइनस कर लेंगे तो बचेगा तो यही टर्म ना tn। समझ रहे हैं? उसी तरह हम Sn-1 अरे 5 गो टर्म का सम दिया हुआ है तो 4 का निकालने के लिए n-1 निकालेंगे ना। n टर्म्स का सम दिया हुआ था n-1 का सम निकाल लेंगे, वो कितना होगा हाफ 3 इंटू n-1 का स्क्वायर। n टर्म्स का n स्क्वायर था n-1 का n-1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1। Sn-1 क्या आएगा हाफ इंटू 3 इंटू
एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7n माइनस 7 हाफ 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7 हाफ इंटू 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 7n प्लस n हो जाएगा प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, हमको ई वैल्यू पता चल गया, ई वैल्यू पता है, तो हमको tn निकालने के लिए sn माइनस sn माइनस 1 करना होगा। मान लेते हैं हमको जो ए बी था 1 3 5 7 9, इसका सम कितना होता था 25। हमको कहना है कि ई वाला टर्म हमको नहीं पता है, मान लेते हैं क्या है टी, हमको ई टर्म पता करना है। ई टर्म पता करने के लिए इस सम में से इस पूरे का सम, इस चारों का सम घटा देंगे तो हमको नहीं मिल जाएगा 9, जो कि यहाँ पे था। वही काम हम यहाँ किए। ठीक, यहाँ से टी एन क्या मिलेगा हमको, एस एन कितना है हाफ, हाफ दोनों में कॉमन है, कॉमन ले ले 3n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। tn कितना मिला हमको हाफ इंटू 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर गया 7 माइनस n 6n प्लस 4। tn हमारा इतना आया, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए कट गया 1, बचा क्या 3n प्लस 2, 3n प्लस 2। हमसे पूछा है tn बताने के बाद 20 टर्म, तो t20 कितना हो जाएगा 3n प्लस 2, n की जगह कितना डालेंगे 3 इंटू 20 प्लस 2 कितना आ जाएगा 60 प्लस 2 इक्वल टू 62। आंसर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। कह रहा है कि 3 डिजिट का जितना भी नेचुरल नंबर है जो कि 11 से डिवाइड लग जाए, जिसमें 11 से डिवाइड लग जाए, वो सारा का सम कितना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 डिजिट का, 3 डिजिट में कितना नेचुरल नंबर है जो कि 11 से भाग लग जाएगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है, 100, लेकिन 100 में भाग लगता है क्या, नहीं। 100 के बाद 110 ऐसा नंबर है जिसमें 11 से भाग लगेगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 11 कितना हो जाएगा 110। 110 से कोई छोटा है क्या, 99 है, 99 2 डिजिट का है। उसी तरह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 990। 990 के बाद 999 भी 11 से नहीं लगेगा। इसके बीच में कितना नंबर हो जाएगा 110, उसके बाद फिर 11 के बाद 121 डॉट 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 990। मतलब ए क्या मिला हमको 110, बी कितना मिला 11, सब में 11 जुड़े होंगे तभी ना डिवाइड लगा होगा। ऐसे निकालना है हमको। पहले इसमें जानना था इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना, टीएन दिया हुआ है हमको 990, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो हम एन निकाल लेंगे। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना दिया हुआ है 990, ये कितना दिया हुआ है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 11,
990 माइनस 110 n-1 इंटू 11 कितना आ जाएगा 0 8 बाई 11 इधर आकर डिवाइड कर देगा n-1 n का वैल्यू कितना मिलेगा हमको मतलब टोटल 81 ऐसा नंबर है जो कि 81 ऐसा 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे निकाल लेंगे n/2 2a एगो फॉर्मूला पढ़ते ना a प्लस tn हमको पता है ना 990 हो गया n पता है हमको 81/2 a कितना है 110 प्लस 990 कितना है 0 9 1 10 9 1 10 1 11 इंटू 81 बाई 2 2 से कट जाएगा कितना में 2 5 10 2 5 10 फिर से 2 5 10 550 कितना हो जाएगा 4 4 5 5 एगो 0 भी है 0 नोट कर नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन सेव ₹33,000 इन 10 मंथ्स 10 महीने में वो टोटल कितना सेव करता है 33,000 इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट मंथ पहले मंथ को छोड़कर हर मंथ में वो 100 रुपया ज्यादा जमा करता है मतलब इस महीने को छोड़कर अगले महीने में 100 रुपया ज्यादा उसके अगले महीने उससे भी 100 रुपया ज्यादा ऐसे he did in the preceding month पिछले मंथ से हर पिछले मंथ से 100 रुपया ज्यादा जमा करता है तो हाउ मच ही सेव्ड इन द फर्स्ट मंथ तो फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया होगा क्वेश्चन नोट कर लिया मान लेते लेट ही सेव ₹X इन फर्स्ट मंथ then he save अगले मंथ में कितना जमा करेगा 100 रुपया ज्यादा x प्लस 100 इन सेकेंड मंथ में पहले से 100 रुपया ज्यादा थर्ड मंथ में पहले से 200 ज्यादा उसी तरह 10th मंथ में कितना हो जाएगा ही सेव दसवां महीना में कितना सेव कर लिया रहेगा x प्लस 1000 नहीं x उस 100 रुपया कितना बार लेगा 10 महीना है पहला महीना में एक भी ज्यादा नहीं किया दूसरा महीना में 100 ज्यादा तीसरा महीना में 200 ज्यादा चौथा महीना में 300 ज्यादा पांचवा महीना में 400 ज्यादा तो 10वां महीना में वो 900 ज्यादा जमा किया होगा इन 10th मंथ यानी कि ए हमको दिया हुआ है x डी कितना दिया हुआ है 100 हर में 100 से बढ़ते जा रहा है एन कितना दिया हुआ है 10 10 महीने तक किया हमसे पूछा क्या है x का वैल्यू और एस एन दिया हुआ है कितना 33,000 सारे को जोड़कर वो अभी तक 33,000 जमा किया है ठीक फॉर्मूला डालेंगे एस एन बराबर क्या होता है 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 33,000
एन कितना है 10/2, 2 इंटू ए की जगह x प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 डी की जगह 100 इक्वल टू 33,000। टेन बाई टू 5, 2x 10 माइनस 9 900 इक्वल टू 33,000। टू कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 2 इंटू 5 10 बन जाएगा x प्लस 450, 10 से 10 गया, x प्लस 450 इक्वल टू 3300, x इक्वल टू कितना 3300 माइनस 450, मतलब फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया होगा 2850 रुपया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें खूब, और हम भी कोशिश करेंगे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कराएं। ऑल द बेस्ट।